तो कल हमने कुछ पढ़ा था और उससे आगे ही हम शुरू करते हैं आज। एमडीएच ही चल रहा है हमारा मिक्स प्रिपरेशन का और आज ये 6 क्लास है। इसके बाद ये आज समाप्त हो जाएगा, आखिरी क्लास हो सकती है। इसके बाद टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे इसका। आज लगभग लगभग वही क्वेश्चन बचे हैं जो एग्जाम में रिपीटली आते रहते हैं। ठीक है, फटाफट हो जाएगा। नोटबुक लेकर के आप तैयार रहें, पेन नोटबुक लिखेंगे। 24 पुरुष 24 पुरुष यानी 24 मेल प्रतिदिन प्रतिदिन 4 इंटीजर 1/2 घंटे, 4 सही 1/2 घंटे। 24 पुरुष 4 सही 1/2 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 72 दिनों में पूरा कर देते हैं। किसी कार्य को 72, बोर्ड पर भी लिखा जा रहा है, 72 दिनों में समाप्त कर देते हैं। 24 पुरुष 4 सही 1/2 यानी 4.5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 72 दिनों में 72 डेज में समाप्त कर देते हैं। तो 108 महिलाएं आगे हैं, तो 108 महिलाएं 108 फीमेल प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके इसे कितने दिनों में समाप्त कर देंगी? इसे कितने दिनों में समाप्त कर देंगी? तो 108 महिलाएं प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके इसे कितने दिनों में समाप्त कर देंगी? यदि 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 पुरुषों की कार्य क्षमता यदि लिख लेंगे पुरुषों की कार्य क्षमता महिलाओं की कार्य क्षमता से 120%, सॉरी ओनली 20%। यदि पुरुषों की कार्य क्षमता महिलाओं की कार्य क्षमता से 20% अधिक हो, 20% अधिक हो। यदि पुरुषों की कार्य क्षमता महिलाओं की कार्य क्षमता से 20%, 20% अधिक हो। देखिए एक मैं करा देता हूं। तो यहां से सारा खेल है इसका। कह रहा है कि पुरुषों की कार्य क्षमता, मेल और फीमेल का यहां से हम रेशियो निकाल सकते हैं बड़ी इजीली। यदि फीमेल 100 है तो मेल कितना हो जाएगा? 120। 20% अधिक का अर्थ ये होगा ना। क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषों की कार्य क्षमता महिलाओं की कार्य क्षमता से 20% अधिक है। 20% का अधिक क्या होगा? ये 100 है तो ये होगी 120। ये अगर 120 तो रेशियो निकाल लेंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं। 2 6 की 12, 2 5 10, यानी इनके जो रेशियो आ जाएगा वो 6:5 आ जाएगा। 6:5। अब ये रेशियो आ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या क्या बता रहा है कि 24 मेल निकालना ये है कि 108 फीमेल प्रतिदिन 6 घंटे काम करें। 108 फीमेल प्रतिदिन 6 घंटे काम करें, इस काम को कितने दिनों में कर देगी? माना डी डेज में कर देगी। जिसे इसी काम को 24 मेल प्रतिदिन कितना हो गया? 4 दूनी 8 1 9, 9/2 घंटे कार्य करके 72 डेज में पूरा करते हैं, है ना। 72 डेज में पूरा करते हैं। अब हम क्या करेंगे? मेल और फीमेल का जो रेशियो आया है ये इनमें पुट कर लेंगे। फीमेल की जगह फीमेल का जो 5 है, मेल की जगह मेल का जो 6 है। तो 108 फीमेल की जगह फीमेल का आ गया 5 इंटू 6, ये हो गया डी इक्वल में 24 इंटू मेल का कितना है 6
इंटू 9/2 इंटू 72। क्लियर? ये कटता है तो काट देंगे, ये कट रहा है ना, 3 से कट जाएगा। अब ये हो गया। अब इनको ना काटे नहीं, उधर जाकर के कर सकते हैं। डी बराबर डेज बराबर 24 इंटू ये वाला 3 बच गया, यहाँ 9 बच गए, 72 बच गए। और ये यहाँ मल्टीपल में इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। 108 5 इंटू 6। कोई दिक्कत है ना? अब इनके हम काटापीटी कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे आराम से। 6 से कट गए 12, है ना। 12 9 जा 108 कट गए। देखो 9 से ही 9 भी कट गया, तो ये आगे अब तो कटेगा नहीं। 72 डिवाइडेड बाय 5, 72/5। तो इनको भी हम कर लेंगे। 5 1 जा 5, बच गए 2, 14। हाँ, 2/5। ये आ गया आंसर हमारा। 14 सही 2/5 दिन। 14 सही 2/5 दिन। दिक्कत? अगर समझ में नहीं आया हो तो चैट बॉक्स में नो लिखे, नहीं तो यस लिखे, है ना। मैं क्योंकि अब आपकी वॉइस नहीं सुन पा रहा हूं। रिपीट करना चाहे तो रिपीट लिख दिया करो, या दोबारा लिख दिया करो, रिपीट करवाना हो तो। आ गया समझ में, है ना। ठीक है, चलो नोट कर लेंगे फिर। ना आए तो चैट बॉक्स में लिख देंगे, आगे से जैसे लिख देंगे दोबारा या रिपीट। ठीक है, हाँ, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि नहीं आया, रिपीट कर देंगे। चाहे कहीं भी नहीं आया, छोटा सा भी नहीं आया तो भी कर देंगे रिपीट। चलो नोटबुक लेकर के तैयार रहेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। चार पुरुष तथा 6 महिलाएं मिलकर 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं मिलकर एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। चार पुरुष तथा 6 महिलाएं मिलकर एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। 4 पुरुष 6 महिलाएं मिलकर एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। आगे हैं तो 6 पुरुष 6 पुरुष तथा 9 महिलाएं 6 पुरुष तथा 9 महिलाएं मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 6 पुरुष तथा 9 महिलाएं मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखिए क्वेश्चन है कि 4 पुरुष एक काम और 6 महिलाएं मिलकर के एक काम को 30 डेज में कर सकते हैं। तो 6 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर के इसी काम को कितने दिनों में करेंगे? अब की बार बस इतनी इंफॉर्मेशन है, ये नहीं बताया हुआ कि इनका काम का रेशियो क्या है, यानी कितनी महिलाएं कितने पुरुषों के बराबर है, कितने पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर है। इसीलिए हमने ये आपको ये इक्वल वाला जिसे हम प्रोडक्ट मेथड कहते हैं ये कराया था। इससे फर्क क्या फायदा क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन भी निकल जाते हैं। नहीं, बाकी जो हमने पिछले जितने भी क्वेश्चन किए उनके करने के कई फार्मूले और भी। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको मेल और फीमेल के काम का रेशियो निकल ही नहीं पा रहा, क्योंकि इसमें नहीं निकलेगा, है ना, निकल ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं निकलेगा? यहाँ प्लस इसके साथ कुछ मल्टीपल में होता तो निकल जाता, अब ये नहीं निकल पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें? ऐसे क्वेश्चन में कोशिश क्या क्या करो कि कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा, इस वाले स्टेटमेंट में और इस वाले स्टेटमेंट से भी कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन लेके देखो, और दोनों कॉमन जो लेंगे उसके बाद जो बीच में बचेगा यहाँ और यहाँ वो बराबर बचना चाहिए। कॉमन लेने के बाद जो यहाँ बचे और यहाँ बचे वो बराबर बचना चाहिए।
तो देखो ये 2 कॉमन आ गया इसमें, तो ये बच गया 2m प्लस 3f, और ये 30 का 30 रहेगा। दिक्कत है ना, हमने डी निकालना कितने दिनों में कर सकता है ये। इसमें भी यदि कॉमन ले कितना 3, तो 2m प्लस 3f हो गया, है ना। अब इसमें कॉमन आ गया, तो देखो दोनों तरफ ना एक जैसी स्टेटमेंट बची। अभी दोनों तरफ एक जैसी स्टेटमेंट बचने का फायदा ये होता है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, है ना, बड़ी प्यार से कैंसिल आउट हो गए। तो इस तरफ तो बच गया 3 और 60, 60 बच गया, और उधर बच जाता है 3d, तो ये 3 से ये भी कट जाएगा 20 पे, तो यहाँ पे आ जाएंगे 20 दिन। ठीक है, जब कभी भी आपको लगे कि मेल और फीमेल का रेशियो नहीं दिया हुआ काम का, तो कोशिश करें दोनों में से बराबर कॉमन आ जाएगा, और कॉमन लेकर के कुछ ना कुछ उसमें कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर निकल जाएगा। कितना आसान सवाल है, छोटा सा सवाल है, देखने में काफी बड़ा लगता है। नोट कीजिए शाबाश। लिखेंगे, तैयार रहें। 2 पुरुष तथा 3 महिलाएं, 2 पुरुष तथा 3 महिलाएं मिलकर, 2 पुरुष तथा 3 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 2 पुरुष तथा 3 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तथा 3 पुरुष, आगे अगली लाइन है, 3 पुरुष तथा 2 महिलाएं मिलकर इसे 15 दिन में कर सकते हैं। मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, दोबारा देखिए। 2 पुरुष, शुरू से बोल रहा हूं, शुरू से लिख रहे हैं भाई। 2 पुरुष तथा 3 महिलाएं मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे, तथा 3 पुरुष और 2 महिलाएं, रिवर्स हो गया इसका, 3 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर इसे 15 दिनों में कर सकते हैं, इसे 15 दिनों में कर सकते हैं। भाई 2 पुरुष 3 महिलाएं 10 दिन में कर सकते हैं, 3 पुरुष और 2 महिलाएं, बेसिकली इसका बदल दिया है ना, वो 15 दिनों में कर सकते हैं। पूछा क्या है, एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर इसे कितने दिन में करेंगी। एक पुरुष और एक महिला, वैसे हम मेल फीमेल एक ही लिख सकते हैं ना, फिर भी मैंने लिख दिया, ध्यान रहे। एक पुरुष और एक महिला मिल करके इसे कितने दिनों में करेंगी, ये क्वेश्चन है। एक पुरुष और एक महिला मिल करके इसे कितने दिनों में करेंगे। देखो अब इसमें क्या है ना, सब ठीक ठाक है, लेकिन इसमें क्या है कि जब रेशो बनाते हैं ना, तो रेशो आसान बना सकते हैं, 5:2, और ये कट जाएगा 5:3। इसको इससे मल्टीपल करेंगे, 4m प्लस 6f इक्वल में 9m प्लस 6m। अब ये m और f अगर हम एक साथ रखें, ये तो आ गया 4m माइनस 9m इक्वल में, ये 6 उधर जाएगा, 6 फीमेल, 6f, ये f है, और ये वाला था माइनस का, ये हो गया 6 है। अब ये ना कट गया, है ना, ये कट गया, और ये क्या आ गया हमारा, माइनस का 5m बराबर 0। अब रेशो बनाने में दिक्कत आती है, 5 ही आया ना, कैलकुलेशन देखते रहना बस, 3 या 9, तो 3 दूनी 6, 2 फीमेल 3 है, और 3 और 2 है, 10, 5, 5 से 5, 5 दिया 15, और ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6 इक्वल में
3 तिया 9 प्लस 3 दूनी 6। ये मैंने गलत कर दिया, नहीं फीमेल है भाई, ये ना एफ था। हाँ ठीक है, 6। मेल मेल इधर लेके आएंगे, ये आ गया माइनस के 9, और ये उधर लेके जाएंगे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर जो फीमेल है ना वो खत्म हो जाती है, जो फीमेल 0 आ गई, तो आप जो है रेशियो जब बनाएंगे, यहाँ पे फीमेल 0 है, हमें पता चल गया ना मेल बराबर, यहाँ फीमेल होती लेकिन यहाँ फीमेल माइनस करने से 0 आ गई, 0 आ गई। तो आप जो रेशियो मानेंगे ना, वो रेशियो आप वही मानेंगे, क्या मानेंगे कि मेल इज टू फीमेल कितना आ जाएगा, मेल का कितना आ जाएगा 0 और फीमेल का आ जाएगा 5। आप रेशियो वही मानेंगे जो आया है हमारा, जो निकल के आया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसा रेशियो निकल के आता है हम वैसा ही मानेंगे, अलग नहीं मानेंगे। ठीक है, हाँ कितना, इसमें फिर मैं एक बार बता देता हूं, देखो जब हमें पता चल गया यहाँ पे कि फीमेल खत्म हो गई, यानी फीमेल हमारी 0 आ गई, या मेल अगर 0 आ जाते, जब भी मेल मेल या फीमेल में से कोई से दोनों में से एक 0 आ जाए, तो रेशियो जो है जिसका 0 आया उसका 0 ही मानना है, जिसका 0 आया उसको 0 ही मानना है, और जो बचा उसका 1 मानना है, 5 नहीं मानेंगे। ठीक है जी, यहाँ तो 0:5 आए ना, तो रेशियो जो बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, 1 सॉरी मेल 0 बने ना, हाँ 0:1, यानी मेल हमारा 0 ही मानेंगे। ठीक है, देखो एक बार दोबारा देखेंगे, यहाँ पर हमारा रेशियो बन रहा था, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो मेल 0 आ गया, यानी मेल की जगह 0 आना चाहिए और फीमेल की जगह 5 आना चाहिए, है ना, वो माइनस के 5, तो माइनस प्लस अगर छोड़ भी देते हैं तो, जब भी इस तरह की सिचुएशन आए, जब भी इस तरह की सिचुएशन आए, यहाँ पर मेल जो है हमारा 0 बन रहा है, तो और फीमेल हमारी यहाँ पर 5 बच रही है, तो मेल को 0 ही मानेंगे और फीमेल का 1 मान लेंगे, हमेशा मेल का 0 ही मानेंगे और फीमेल का 1 ही मानेंगे, क्योंकि 0 कौन हुई है यहाँ पर, फीमेल 0 हुई है। ठीक है, तो फीमेल का 0 हुआ तो इस बराबर का निशान है ना, बराबर का चिन्ह है, तो एक्चुअल में मेल 0 हो जाएंगे और फीमेल का 1 ही रहेगा। अब बस एक पूछा था, एक मेल प्लस एक फीमेल कितने दिनों में करेंगे, यदि अब ये एक सिचुएशन ले लो चाहे ये सिचुएशन ले लो, यदि 2 मेल प्लस 3 फीमेल इसे 10 दिनों में करते हैं, तो पुट कर लेंगे, या मेल तो 0 करेंगे 0 हो गया, फीमेल 1 हो गया, है ना, तो सीधा सीधा डी आ गया है ना, 1D हो जाएगा इक्वल में, ये स्टेटमेंट भी 0 हो जाएगी, है ना, एक 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगी, और यहाँ 3 करेंगे तो कितना आ गया ये 3, और ये इसके साथ 10 है ही, 30 आ जाएगा, तो यहाँ से डी बराबर 30 आ गया सीधा सीधा, यानी एक मेल और एक पुरुष मिल करके उस काम को 30 दिन में करेंगे। दिक्कत, यदि समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा लिखें, आ गया हो तो यस लिख दें, ऐसा एक क्वेश्चन और देंगे आप। चलिए, ऐसा ही सेम दे रहे हैं जिसमें ना मेल 0 हो जाएगा, तो जो 0 हो जाए उसका 0 ही रखना है और दूसरे का 1 रखना है, ये भूल जाएंगे क्या निकला था, 5 निकला, 10 निकला, 20 निकला, जो भी निकला उसको भूल जाएंगे। यदि एक साइड 0 हो जाएगी तो हम उसका तो 0 ही रख लेंगे, दूसरे का 1 रख लेंगे। क्लियर है, मैं लिखता हूं 3 पुरुष तथा 4 महिलाएं, यहां लिखता हूं मैं 3 पुरुष तथा 4 महिलाएं मिल करके एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, 12 डेज। 3 पुरुष तथा 4 महिलाएं मिल करके एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, 12 डेज में कर सकते हैं। 3 पुरुष तथा 4 महिलाएं मिल करके
एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अगला है 4 पुरुष तथा 3 महिलाएं। 4 पुरुष तथा 3 महिलाएं। चार 4 पुरुष तथा 3 महिलाएं मिलकर उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 16 दिनों में लिख दिया है बोर्ड पे। 4 पुरुष तथा 3 महिलाएं मिलकर उसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। और पूछा है एक पुरुष तथा 2 महिलाएं। एक पुरुष तथा 2 महिलाएं मिल करके कितने दिनों में करेंगी? एक पुरुष तथा 2 महिलाएं मिल करके कितने दिनों में करेंगी? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं। 3 पुरुष तथा 4 महिलाएं मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 3 पुरुष तथा 4 महिलाएं मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट हो गई। दूसरी, 4 पुरुष तथा 3 महिलाएं मिल करके उसे 16 दिनों में 16, 4 पुरुष तथा 3 महिलाएं मिल करके 16 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए, एक पुरुष तथा 2 महिलाएं मिल करके इसे कितने दिनों में करेंगी? शाबाश, करके दिखाएंगे। एक पुरुष तथा 2 महिलाएं मिल करके इसे कितने दिनों में करेंगी? इसके जैसा ही है, सेम। शाबाश शाबाश, सोल्व करके दिखाएंगे। शाबाश, फटाफट। कोशिश करें, है ना? हो जाएगा, कोशिश करें। आंसर आए हैं, देखते हैं। 24, शाबाश, है ना? एकदम सही जवाब। तो ये तो रिपीट कराने की जरूरत नहीं है ना, हो जाएगा बिल्कुल। इसी इसी के ऊपर था। आंसर आएगा 24 डेज। सही आया है, 24 दिन। ये आंसर है 24 डेज। तो ठीक है, आप हो जाएगा ना। अगला बोलते हैं। तो हो ही गया तो अगला बोलते हैं। चलिए, इजी है, वो बड़ा आसान था। लिखेंगे। अब की बार क्वेश्चन बड़ा है, स्टेटमेंट भी बड़ी है, तो ध्यान से लिखेंगे। यहां लिखें। हाँ, लिखेंगे। एक ठेकेदार एक ठेकेदार एक ठेकेदार एक काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए ठेका लेता है। एक ठेकेदार एक काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है। ठेका लेता है या लेता है? एक ठेकेदार एक काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है। तथा 20 पुरुष 30 महिलाएं व 75 बॉयज तथा 20 मेल, 20 पुरुष, 30 फीमेल, 30 महिलाएं तथा 75 बॉयज, बच्चे को काम पर लगाता है। को काम पर लगाता है। काम पर लगाता है। क्लियर? आगे 60 दिनों के बाद, आफ्टर 60 डेज,
60 दिनों के बाद काम का केवल 1/4 भाग ही हो पाता है। 1/4 भाग ही हो पाता है। 60 दिनों के बाद काम का केवल 1/4 1/4 भाग ही हो पाता है। अब क्या करे ठेकेदार, है ना, कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा तभी काम बनेगा। आगे देखिए ठेकेदार क्या कहता है। 60 दिनों के बाद उसने पाया कि केवल 1/4 भाग ही काम हो पाता है। तो उसने सभी महिलाओं को, क्वेश्चन है आगे, तो उसने सभी महिलाओं को तथा 50 बॉयज को काम से निकाल दिया। उसने सभी महिलाओं को तथा 50 बच्चों को काम से निकाल दिया। अब उसने सभी क्या किया, उसने देखा कि भाई 60 दिन बाद 1/4 भाग ही हो पाया, तो उसने क्या किया, 30 महिलाएं थी, 30 की 30 महिलाएं काम पे निकाल दिया और 75 बच्चे थे, उसमें से 50 बच्चों को भी निकाल दिया। उसने सभी महिलाओं तथा 50 बच्चों काम से निकाल दिया। अब वह कितने पुरुष काम पर लगाए, अब वे कितने पुरुष काम पर लगाए, है ना, कितने पुरुष काम पर लगाए, कितने पुरुष काम पर लगाए ताकि काम समय से 5 दिन पहले समाप्त हो जाए, ताकि काम समय से 5 दिन पहले समाप्त हो जाए, ताकि काम समय से 5 दिन पहले समाप्त हो जाए। भाई उसने 30 की 30 महिलाएं निकाल दी, 50 बच्चे निकाल दिए। अब सोचता है कि कितने पुरुष लगा दूं मैं, है ना, ये तो निकाल दिया, काम तो पूरा कराना है, कितने पुरुष लगा दूं कि जो काम है वो जो समय अब बचा हुआ है, बचा हुआ समय कौन सा है, जो 60 निकालने के बाद उससे भी 5 दिन पहले हो जाए, जितने दिन उसके बचे हुए थे उससे भी 5 दिन पहले हो जाए, ताकि काम समय से 5 दिन पूर्व हो जाए, पहले पूर्व समाप्त हो जाए। आगे स्टेटमेंट है तो किसी के बेस पे क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है, यदि 3 पुरुष का कार्य, यदि 3 पुरुष का कार्य 5 महिलाओं के बराबर हो, ये 5 है, 3 पुरुष का कार्य 5 महिलाओं के बराबर हो तथा 2 महिलाओं का कार्य 3 बच्चों के बराबर, यदि 3 पुरुष का कार्य 5 महिलाओं के बराबर हो तथा 2 महिलाओं का कार्य 3 बच्चों के बराबर हो। देखो सबसे पहले आप क्या करो कि यहां पर मेल फीमेल का रेशियो निकाल लो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि कार्य क्षमता निकाल लेंगे हम, कितनी कार्य क्षमताएं हैं, तो यहां से आसानी से निकल सकता है। रेशियो प्रोपोर्शन जब हमने सीखा था तो हमने क्या सीखा था कि जब इस तरीके से लिखा हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिखा हो, इसका मतलब है ये आ गया, इसको लिख सकते हैं हम, जब मेल फीमेल का रेशियो बनाएंगे, लिख देता हूं मैं, मेल और फीमेल का रेशियो बनाएंगे तो ये तो हो गया 5:3 और ये फीमेल इज टू बॉय हो जाएगा 3:2, 3:2, है ना, ये पता है ना, ये पलट जाता है, मेल और फीमेल का रेशियो तो आ जाएगा 5:3 और फीमेल और बॉय का रेशियो जो हो जाएगा 3:2, इन्हीं से बनाया हमने, अलग से नहीं बनाया। अब हमने जो रेशियो निकालना है वो किसका निकालना है, देखो जो यहाँ पहले लिखा होता है ना उसी का रेशियो निकलता है, पहले मेल का, उसके बाद जो यहाँ दूसरे नंबर पे होता है उसका फीमेल का, और यहाँ ये आखिरी बॉय बच गया, ये बॉय का, ऐसे निकालते थे हम। और जब रेशियो निकालेंगे तो हमने रेशियो में सीखा था इस तरह से, जब भी लिखे तो जहां से एंड होता है ना वहां से स्टार्ट होना चाहिए, तो फीमेल से एंड हो रहा है, फीमेल से स्टार्ट हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, और ये वाला रिपीट भी नहीं होना चाहिए, यानी कि दोबारा ये आ जाए, तो फीमेल से एंड हुआ और फीमेल से स्टार्ट हुआ, तो फिर क्या करते थे, इसकी इससे मल्टीपल, 5×3 = 15 और 3 की भी 2 से मल्टीपल कर सकते हैं, सीधी आ गया 6,
और बीच के को कर देते हैं क्रॉस। ये कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो जो रेशियो बन जाएगा हमारा वो बन जाएगा 15:9:3। दोबारा देख लेंगे, देखो उल्टा एन बनाना है, ये इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे। 5 की 3 से 15, 3 की इस वाले 3 से 9 और 3 की इस वाले 2 से 6 आ गया। ये कटता है तो और भी काट देंगे, 3 से कटता है 1, 3 और 5। तो रेशियो मेल फीमेल और बॉय का जो आ जाएगा वो 5:3:1 आ जाएगा, 5:3:1। तो सबसे पहला तो ये काम कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला कर लिया। अब दिनों का हिसाब किताब लगाना है, बाकी देखेंगे फिर बाद में क्या कहानी है। देखो दिनों का क्या हिसाब किताब है, 150 दिनों का ठेका लिया था, 150 डेज का। 60 दिन तक काम किया इन वाले लोगों ने, यानी 20 मेल, 30 फीमेल और 75 बच्चों ने 60 दिन तक काम किया। दिन कितने बचे, कर देंगे 0 और 90 दिन बच गए, दिन बचे 90। अब ठेकेदार चाहता है कि 5 दिन पहले काम समाप्त हो जाए, तो काम जो एक्चुअल में करना है या करने के लिए काम जो दिन बचे हैं वो बचे 85 डेज। दिक्कत भाई 60 दिन तक तो काम किया है उन्होंने और 5 दिन पहले वो चाहता है समाप्त हो जाए। तो अब जो काम करने के लिए जो दिन बचे हैं वो बचे हैं 85 डेज। कोई दिक्कत नहीं, तो 2 काम करके बैठ गए हम, एक तो ये वाला और एक ये वाला। एक तो रेशो बना लिया आराम से और एक वो दिन का हिसाब किताब लगा लिया। अब क्वेश्चन करेंगे। मैं ये स्टेटमेंट मिटा दूं, आप कहीं उतारना चाहो तो उतार सकते हैं क्योंकि जगह नहीं है ना। चलिए देखिए, रेशो आ गया, हम यहां लिख लेते हैं अपना 5:1 मेल फीमेल और बॉय का। सॉरी 5:3 है, 5:3:1 जगह बन जाएगी। अब देखो ये 2 काम कर लिया हमने, क्या एक रेशो बना लिया और एक ये बना लिया। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है भाई, उसने 20 व्यक्ति काम पर लगाए, इसी स्टेटमेंट से देख रहे हैं, 20 मेल, 30 फीमेल और 75 बॉयज। इन्होंने कितने दिन तक काम किया, इन्होंने किया 60 दिन तक काम। और 60 दिन में इन्होंने काम कितना किया, क्वेश्चन में देखो साफ साफ का है 1/4 काम किया है, 1/4 काम किया। मैं मार्कर चेंज करता हूं, 1 सेकंड रुकेगी। ये भी चलता है, ये इसमें वो खराब चलता है। क्या कर रहा है ओए, हटाना मत तुझसे पगले। वाईफाई अपने से कनेक्ट कर रखना। नहीं कर रखा, रहने दे। अरे क्यों वाईफाई कनेक्ट करे, इसमें इतना डाटा नहीं बचा हुआ बेटा। इसमें ये कितनी एमबी खाता है पता नहीं। हाँ भाई, इन्होंने 1/4 काम किया है 60 दिनों तक, है ना। इन लोगों ने 1/4 काम किया है 60 दिनों तक। अब हमारे पास दिन बचे 85, दिन कितने बचे 85। अब उसने किया क्या, देखो ये भी मिटा देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं। 150 था, उसमें से हमने 60 घटाया था, ये स्टेटमेंट दिया 90 में से 5 घटाया था, बच गए थे 85। ठीक है, अब क्या करता है, 20 व्यक्ति तो है ही उसके पास, ठीक। अब वो कितने मेल और लगाए, माना कितने मेल लगाए, एक्स मेल लगाए। भैया मेल की जगह ना मेल ही मत लिखना, एक्स वाई जेड जरूर कुछ ना कुछ मानना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। कितने मेल लगाए, माना वो एक्स मेल लगाए, दिक्कत। और बच्चे कितने बच्चे, ध्यान रखना, फीमेल तो सारी गायब हो गई, कहा है उसने सारी फीमेल हटा दी। और बच्चे कितने बचे हैं, 50 बॉयज, सॉरी 50 निकाल दिए तो 25 बॉयज अब भी उसके पास बचे हुए, 25 बॉयज बचे हुए। और काम कितने दिनों में खत्म कराना है, काम कराना है 85 दिनों में। ये यहां से आए थे 85, और काम बचा कितना है, 3/4, 3/4। दिक्कत।
भाई इन लोगों ने 60 दिनों तक काम किया इतना, इन लोगों से 85 दिनों में इतना काम कराना है। ठीक है एकदम, है ना। इन लोगों ने 60 दिनों में इतना काम किया, इन लोगों से 60 दिनों में 75 काम कराना। ध्यान रहे उसे महिलाएं सारी निकाल दी, बच्चे 50 निकाले थे तो 25 अभी बचे हुए हैं उसके पास, और दिन 85, 85 कैसे, 5 और घटाएंगे क्योंकि वो चाहता है कि 5 दिन पहले समाप्त हो जाए। देखो अब जब ये जब बराबर स्टेटमेंट लिखते हैं ऐसे, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, है ना, पहले ही कर लिया करो। और मैं अब इनकी रेशियो लिखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, घबराई ना। रेशियो लिखेंगे 20/5 प्लस 30/3 प्लस 75/1, और ये आ जाएगा 60। और यहां लिखेंगे मेल का 20/5 प्लस एक्स मेल, मेल का रेशियो दोबारा लिखेंगे, हम ध्यान रखेंगे 5x आ गया, प्लस 25 और बॉय का 1 है, और 85, और नीचे कितना बचा हुआ है भाई, ये तो 1 रह गया कट जाएगा, नीचे कितना बचा हुआ है 3। जब भी इस तरह का आए तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल कर लिया करो, है ना, क्रॉस मल्टीपल। या ये वाला हिस्सा अगर कट सकता था तो ये वाला काट देते, ये नहीं कट रहा है तो करो, ये तो आ गया 100 प्लस 19 प्लस 75 इंटू 60, और ये आ जाएगा 100 प्लस 5x प्लस 25, और ये आ गया 85 और डिवाइडेड बाय 3। थोड़ा सा बड़ा बनेगा, चिंता मत करो आप। अब इसको ना इसके साथ मल्टीपल कर लो, थोड़ा सा बड़ा बनता है। कर लेंगे सॉल्यूशन इसका, मैं आंसर बता दूं क्या आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो इक्वल में आ जाएगा ये, है ना, फिर इसकी भी इसके साथ मल्टीपल कर देंगे, इक्वल में आने के बाद इसकी इक्वल आ जाएगा, फिर कर लेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा बनता है। ये चलो मैं लिख देता हूँ फटाफट, कोई बात नहीं, है ना, कैलकुलेशन करके। ये इसके साथ जब हम करेंगे, इसके सारी इनको जोड़ करके तो आ जाएगा 340 इंटू 60 इंटू 3, और ये आ जाएगा 100, 100 तो है ये, है ना, 100, और ये 25, 25 बच्चे तो बचे हुए ना, हाँ 50 बच्चों को निकाला है, 25। हम्म, 25 बच्चे बचे हुए थे, तो यहाँ पर मेरा 2 कहाँ से आ गए, क्या 6 आया था क्या, ये मेल फीमेल का रेशियो 6 आया था। हाँ ये 2 था भाई, ये बच्चे का रेशियो ये 2 था, ये यहाँ पर भी 2 आएगा, और यहाँ पर भी 2 आएगा, हाँ ठीक है भाई, ये 2 था, हमने जब यहाँ से वहां ले गए तो गलत लिख लिया, ये 2 था ना। तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी 150 प्लस 5x और इंटू 85, और ये आ गया 150 प्लस 5x, 340 60 इंटू 3/85, है ना, काट पीट के ले आएंगे हम इसको, ये आ जाएगा 114 दिन आ जाएंगे, 114। ना आए तो पूछ लेना, है ना, 114 दिन आ जाए। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें होती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी होती है, 114। हाँ ठीक है, चंचल ने सही किया, ठीक है, 100 अनीता जी ने, ठीक है चलो, है ना, थोड़ा सा बचता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, 114, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, बड़ा हो तो जैसा बड़ा हो बड़ा कर लेंगे, कैलकुलेटिव होता है, एग्जाम में देख लेंगे अगर समय मिलता है तो। सीखिए पहले, वो बात की बात है, एग्जाम में तो क्या करना है।
नोट कीजिएगा, शाबाश, नोट कीजिएगा। अब एक बड़ा क्वेश्चन और है, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका ले सकते हैं तो नहीं, यूट्यूब पे दोबारा आएगी तब देख लेना, या नोट कर लो फटाफट। यहाँ तक कर लीजिएगा आप, है ना, यहाँ तक। बाकी तो फिर आप कर लिया, ये वाला हिस्सा कर लो, बाकी सोल्व कर लेना। मैं इरेज कर रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ। इस ऐप में क्या होता है कि बोर्ड तो काफी बड़ा है, लेकिन इस ऐप की वजह से छोटा पड़ जाता है, क्योंकि ये इतना हिस्सा और इतना हिस्सा तो हमारा पीछे का ही बेकार ही रहता है। चलिए, उसके जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है, लिखेंगे। एक ठेकेदार एक काम को करने के लिए, एक ठेकेदार, इधर दिख रहा है, हाँ, एक ठेकेदार एक काम को करने के लिए 200 पुरुषों, 200 व्यक्तियों को काम पर लगाता है। एक ठेकेदार एक काम को करने के लिए 200 व्यक्तियों को काम पर लगाता है। 200 व्यक्तियों को काम पर लगाता है, 200 मेल को काम पर लगाता है। 10 दिनों में, है ना, आफ्टर 10 डेज, 10 दिनों के बाद, आफ्टर 10 डेज, 10 दिनों के बाद केवल 5/6 भाग पूरा हो पाया, काम का 5/6 भाग ही पूरा हो पाया। 10 दिनों के बाद काम का केवल 5/6, बोर्ड में लिखा है 5/6 भाग पूरा हो पाया। फिर सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं, फिर सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं, फिर सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं, जिसके कारण 4 दिनों तक कार्य बंद रहा, जिसके कारण 4 दिनों तक कार्य बंद रहा, 4 डेज, यानी 4 दिनों तक कोई कार्य नहीं हुआ, जिसके कारण 4 दिनों तक कार्य बंद रहा। किए हुए कार्य का, किए हुए कार्य का, भाई उन्होंने काम कितना किया था 5/6, किए हुए कार्य का 2/5 भाग, किए हुए कार्य का 2/5 भाग काम, ध्यान से लिखेंगे, किए हुए कार्य का 2/5 भाग काम खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। किए हुए कार्य का 2/5 भाग काम खराब हो जाता है। तो शेष कार्य, तो शेष कार्य, अब मजदूर भी कम हो गए भाई, शेष कार्य 150 मजदूर कितने दिनों में करेंगे? तो शेष कार्य 150 मजदूर कितने दिनों में करेंगे? तो शेष कार्य 150 मजदूर कितने दिनों में करेंगे? देखो, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, आप मिला लेना अपना। एक ठेकेदार एक काम करने के लिए 200 व्यक्तियों को काम पर लगाता है। एक ठेकेदार एक काम को करने के लिए 200 व्यक्तियों को काम पे लगाता है। 10 दिनों में काम का 10 दिनों में काम का 5/6 भाग पूरा हो पाता है। फिर सभी मजदूर हड़ताल पर चले गए, 10 दिन तक काम किया, फिर सभी हड़ताल पर चले गए, जिसके कारण 4 दिन कार्य बंद रहा, जिसके कारण 4 दिन कार्य बंद रहा, तथा किए हुए काम का, इसका किए हुए काम का 2/5 भाग खराब हो गया, किए हुए काम का 2/5 भाग खराब हो गया। अब 150 मजदूर बचे हैं, कुछ चले गए होंगे, 150 मजदूर इस काम को कितने दिनों में करेंगे?
कितने दिनों में करेंगे। देखो एक बात यहां पर हम कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ी सी अपनी देखेंगे ध्यान से। देखो भाई काम अपने आप में होता है एक, हम ये जानते हैं। 5/6 भाग हो गया था, है ना। 200 मजदूरों ने 10 दिनों में इतना काम कर दिया था, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना काम कर दिया था। अब किए हुए काम इतना भाग खराब हो गया, जो भाई एक होता क्या है कंस्ट्रक्शन के काम में, ऐसा होता है कई बार यदि समय पर काम ना हो तो जो पहले से भी कर रखा है वो भी बेकार चला जाता है। फैक्ट्रियों में कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने जो यानी वर्क इन प्रोग्रेस में है, वर्क इन प्रोग्रेस का कार्य यदि प्रोग्रेस में आगे नहीं चला गया तो काम खराब हो जाता है। और यहां भी ऐसा ही हुआ कि जो, और खराब कौन सा काम होगा, खराब हमेशा वही काम होगा जो उन्होंने किया है, जो नहीं किया तो खराब ही नहीं होगा। उन्होंने किया था इतना काम, 5/6 काम किया था, और 5/6 का 2/5 काम खराब हो गया। तो कितना काम खराब हो गया, इसका इतना, ये कट गया, है ना। 2 1 जा 3, 1/3, 1/3 काम उनका खराब हुआ। ये ध्यान रखें, खराब हुआ काम लिख देता हूं, ये बेकार हो गया। जो डिस्ट्रॉय लिख सकते हो आप, खराब लिख सकते हो, जो भी वेस्ट हो गया, जो भी लिखना चाहे। 1/3 भाग काम जो है खराब हुआ। दिक्कत, अब देखो काम था 1 बाई, काम होता है एक, ठीक है, काम हुआ एक, खराब हो गया कितना, 1/3। यदि एक में से 1/3 भाग हम घटा दें तो ये काम हो गया जो वास्तव में हुआ, जो वास्तव में हुआ हो रखा है हमारा। कितना हो जाएगा ये भाई, 3 आ गए ना, 3 - 2, 1/3, 2/3, सॉरी 2/3। दिक्कत है इसमें, ये काम हो रखा है। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना काम हो रखा है। भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हो गई, 1 मिनट रुकिए। हाँ देखो कोई बात नहीं, देखिए देखो ये तो कोई दिक्कत नहीं है कि 5/6 भाग का इतना काम खराब हो गया, यानी 1/3 खराब हो गया। अब काम हो रखा था 5/6, एक नहीं, एक तो कुल काम था, है ना, एक तो कुल काम था, काम हो रखा था 5/6, उसमें से ये खराब हो गया। इतना काम हो रखा था, इसमें से ये खराब हो गया, तो ये काम जो आएगा वो काम आएगा जो एक्चुअल में हो रखा है। तो 6 5 माइनस कितना हो गया, ये 2 2, यहाँ कितना होगा 3/6 यानी 1/2। देखो कोई बात नहीं, दोबारा देख लो एक बार भाई। भाई कहते हैं इतना काम इन्होंने किया था 5/6, इस काम का इतना काम बेकार हो, तो ये बेकार काम आया, 1/3 बेकार काम आ गया। और काम पहले इतना हो रखा था 5/6, जितना हो रखा था उसमें से जो बेकार हो गया वो घटा देंगे, तो एक्चुअल में काम कितना हो गया, 1/2 ही काम हुआ पाया, 1/2 काम ही हो पाया। और शेष कितना बच गया, जो 150 मजदूरों ने करना है, एक में से, भाई कुल काम एक होता है, एक में से 1/2 घटाएंगे तो ये 1/2 ये बच गया शेष काम जो करना है। अब देखिए हमने 200 मजदूर लगाए थे, 200 मेल, है ना। 200 मजदूरों ने कितने दिन तक काम किया, 10 दिनों तक काम किया, और इन्होंने 10 दिनों में कितना काम किया, 5/6 काम किया। 200 मजदूरों ने 10 दिनों में 5/6 काम किया। अब मजदूर बच्चे हैं 150,
150 मजदूर और काम कितना बचा है 1/2, ये वाला 1/2 है, ध्यान रखेंगे ये वाला 1/2। 150 मजदूर 1/2 काम को कितने दिनों में करेंगे? तो बड़ा आसानी कट जाएगा, 3 बच गया है ना, और ये 3 इधर ऊपर चला जाएगा, काट लो ये 5 से कट गया, कितना बच गया ये भाई, 5 चौक 20, तो ये तो बच गया है यहाँ पर 3 इंटू 40 इंटू 10, ठीक है ना, कैलकुलेशन देखते रहना भाई 10, और ये बच गया 150 इंटू डी, तो ये भी 150 के नीचे आ जाएगा 150, 0 से 0 कट गया, 3 से 5, 5 से 8, तो 8 दिन और लगेंगे, 8 दिन और लगे, यानी 150 आदमी 1/2 काम को 8 दिनों में समाप्त कर देगा। अच्छा, एक इसमें तो ये पूछता है कि शेष काम को 150 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे, तो कहेंगे 8 व्यक्ति, शेष कितना बचा, 1/2 काम बचा, इसको 8 दिनों में। एक इसमें पूछता है कुल कितने दिन लगे, टोटल डेज पूछता है दूसरा, तो टोटल डेज जो लगेंगे, देखो 10 दिन तो पहले काम हुआ, उसके बाद 4 दिन हड़ताल के, और 8 दिन ये, तो 10 8 4 12, 22 दिन, तो टोटल लगेंगे 22 दिन। तो इसमें 2 क्वेश्चन हो जाते हैं कि शेष काम को, रिमेनिंग वर्क को 150 मजदूर कितने दिन में करेंगे, कहेंगे 8 दिन, और पूछेगा रिमेनिंग वर्क टोटल कितने दिन लगेंगे, तो कहेंगे 22 डेज। एक बार मैं फिर एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, देखो भाई कहानी सारी यहां तक थी, 5/6 भाग काम हुआ था, इसका 2/5 भाग खराब हो गया, ये आ गया खराब काम जितना हुआ। खराब काम किसका होगा, जो काम हुआ है उसका खराब होगा, हुआ था ये, इसमें से ये घटा देंगे तो एक्चुअल में इतना ही काम हो पाया, 1/2 ही काम हो पाया। काम अपने आप में एक होता है, एक में से इतना हो चुका, इतना अभी बचा हुआ है, जो इन्होंने 150 व्यक्तियों ने करना है और इसके दिन निकालने हैं, और 200 व्यक्तियों ने 10 दिन तक 5/6 भाग तो किया। तो बस इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये 2 वाला यहाँ 3 से कटेगा, 3 ही ऊपर चला जाता है, 5 को इससे भी काट सकते हैं, है ना, ये काट देंगे, तो डी आ जाएगा हमारे 8 ऐसे, यानी डेज एंड 150 व्यक्ति 1/2 काम को 8 दिन में करेंगे। कुल कितने दिन लगेंगे, कुल दिन लगेंगे 10, जो 200 व्यक्तियों ने किए थे, प्लस 4 जो हड़ताल के डेज थे 4, और 8 दिन जो ये आगे करेंगे वो, तो ये आ जाएगा, कुल लग जाएंगे 22 दिन। 2 तरह के सवाल है, यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में लिखिए दोबारा, आ गया तो ओके या यस लिखिए। बस अब छोटे छोटे सवाल है, ज्यादा बड़े नहीं है, ठीक है, शाबाश। पेन कॉपी लेकर के तैयार रहें, इसे नोट करना चाहे नोट कर ले। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, लिखेंगे, शाबाश, फटाफट फटाफट लिखेंगे, एक एक लाइन 2 2 लाइन के आंसर में है, लिखेंगे। मैं ये वाली स्टेटमेंट मिटा देता हूँ, यहाँ क्वेश्चन लिख लेंगे अपना। 32 बढ़ई, 32 बढ़ई, यानी 32 कारपेंटर, ये भी मिटा देता हूँ मैं, फटाफट हो जाएगा, जैसे आप लिखोगे वैसे आंसर आता है। 32 कारपेंटर, 32 बढ़ई, 32 बढ़ई, अभी एमडीएच मसाले पे है, पूरे पूरे के पूरे एमडीएच मसाले पे है। 32 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 25 दिनों में, 25 दिनों में
400 टेबल बना लेते हैं, 400 टेबल बना लेते हैं। 32 कारपेंटर, 32 बढ़ई, जो लकड़ियों काम करते हैं ना उनको बढ़ई कहते हैं, कारपेंटर। 32 कारपेंटर प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 25 दिनों में, 25 डेज में 400 टेबल बना लेते हैं, 400 टेबल बना लेते हैं। यदि लिखेंगे आगे, यदि 30 बढ़ई, 30 बढ़ई प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करें, प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करें, तो 24 दिनों में, 24 दिनों में कितनी टेबल बना लेंगे? नीचे टेबल ही लिख देंगे। जब हमने एमडीएच शुरू किया था तो शुरू में क्या बताया था, यहां कुछ भी कहे, काम काम होता है ना। एक मक्खी मारने वाला भी होता था, उसमें यहां मक्खी लिख लेते थे। ध्यान रखना, काम नीचे काम ही लिखना है। तो काम क्या है, यहाँ पे टेबल बनाना काम है, तो टेबल बनाना नीचे ही लिखेंगे, कितने टेबल। तो 30 बढ़ई 5 घंटे कार्य करें तो 24 दिनों में कितनी टेबल बना लेंगे। बस ये आगे एमडीएच फार्मूला है पूरा, वही एम डी एच डिवाइड बाय डब्ल्यू, M1 D1 और H1। एक स्टेटमेंट दी हुई है, एक में एक मिसिंग है, बस लगा लेंगे, है ना, इक्वेशन लगा लेंगे, शाबाश। तो काट देंगे, कुछ नहीं कटता है तो। हाँ, ये वाली कट सकती है ना, हाँ 25 से काट देंगे। कितना, 25 कम 25, 16 पे कट जाएगा ना, 25 8 200 होता है, 16 पे कट गया ये, 16 कम 16, ये 2 पे कट गया 32। और ये भी कट सकता है, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, तो इधर तो कुछ बचा नहीं। तो कितनी टेबल आ गई, ये हो जाएगा 300 टेबल है ना। तो 300 टेबल ये बना लेंगे। क्लियर, 300 टेबल। शाबाश, चंचल ने भी दिया, नीता जी ने जवाब दिया, वेरी गुड। 30 नहीं चंचल, 300 आएगा, ये भी ना 5 दूनी 10 30, 300 टेबल आएगा। हाँ, अगला लिखेंगे, छोटे छोटे सवाल बचे हैं बस, छोटे छोटे। हम्म। 19 व्यक्ति, 19 व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके, 19 व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके 25 दिनों में, 25 डेज में 36 मीटर लंबी दीवार बना लेते हैं। 36 मीटर लंबी दीवार बनाते, 19 व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके 25 दिनों में 36 मीटर लंबी दीवार बना लेते हैं। तो 20 व्यक्ति, क्वेश्चन पूछ लिया, 20 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके, प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 38 डेज में, 38 डेज में कितनी मीटर लंबी दीवार बना लेंगे। तो मैं लॉन्ग लिख देता हूं उसी जगह ना, आप एक्स भी लिख सकते हो, एक्स लिख लेते हो, माना एक्स मीटर दीवार बनाते हैं। तो 20 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 38 दिनों में कितनी मीटर, कितनी लंबी मीटर दीवार बना लेंगे। ठीक है भाई, 19 व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके 25 मीटर दीवार बनाते हैं, 25 दिनों में 36 मीटर दीवार बनाते हैं। ये काम है, 36 मीटर है, ये दीवार है। तो 20 व्यक्ति 5 घंटे काम करके 38 दिनों में कितनी दीवार बना लेंगे। तो कुछ नहीं करना, काट दो, 4 एकम 4, 4 नीम 36, अभी तो कटेगा नहीं, तो क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, है ना। ये पहले कट सकता है तो काट देते हैं। हाँ, ये कट गया, 19 से कट गया 2, 19 दूनी 38, और 5 से 5, और ये 5 से 4, तो इधर तो क्या बचा, कुछ नहीं, x इक्वल टू, भाई कुछ नहीं बचा, नहीं आती, इसकी इसके साथ करते हैं क्रॉस में, ध्यान रखना, इसके इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यहाँ क्या बचा, तो 9 बचा, एक 4 बचा, और एक ये 2 बचा, 36 दूनी 72, तो 72 मीटर लंबी दीवार बना लेंगे।
72 मीटर लंबी दीवार बना लेंगे। छोटे छोटे सवाल है, सब फटाफट निपटा देते हैं। शाबाश, 72। नीता जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हम्म, हाँ अच्छा है, हाँ हाँ ठीक है। हाँ शाबाश, चलो आगे करेंगे। छोटे छोटे सवाल है। एक मक्खी वाला आया था, वो एग्जाम में भी आया था, वो मेरे वो याद नहीं है। तो जो मक्खी खाता है ना, वो मकड़ी मक्खी खाती थी या ऐसा कुछ था, तो नीचे ही लिख लेना है यहीं पे बस। बाकी सेम टू सेम वो एमडीएस फार्मूला लगाना, हो जाएगा। कहीं आता है तो हो जाएगा। एक सुरंग वाला भी आता है, कितनी सुरंग बना ले, इतनी मीटर सुरंग, तो इतनी मीटर सुरंग को यहीं लिख लेना। और मान लो इसमें से कोई यहाँ मीटर सुरंग भी बता दे और एक इन वाली में से एक चीज गायब हो, तो उसकी जगह वही चीज लिख लेंगे, उसकी वैल्यू निकल आएगी, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं रहेगा ना। मान लो यहाँ 72 दिया होता 75, और ये डेज नहीं दिए होते, तो यहाँ डेज की जगह क्या लिख लेते, हम डी लिख लेते, और तो डी की वैल्यू आ जाती। या मान लो डी भी दिए होते यहाँ पर, है ना, 32 दे रखे थे, चलो जो भी दे रखते, मान लो डी भी दिए होते और ये नहीं दिए होते 5, तो यहाँ एच लिख लेते, हावर्स, तो एच की वैल्यू आ जाती। यानी इसी एमडीएच वाले फॉर्मूले में ही फिट कर देंगे, आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, हाँ लिखेंगे। ए ए व्यक्ति का नाम है। ए 6 घंटे में, ए 6 घंटे में 32 पेज टाइप करता है, 32 पेज टाइप करता है। ए भाई है 6 घंटे में 32 पेज टाइप करता है ना, यही तो काम हो गया इसका। ए 6 घंटे में 32 पेज टाइप करता है, जबकि बी जबकि बी जबकि बी 5 घंटे में 5 घंटे में बी जो है 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है, 40 पेज टाइप करता है। ए 6 घंटे में 32 पेज टाइप करता है, जबकि बी 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है। तो 110 पेज दोनों मिलकर 110 पेज दोनों मिलकर कितने घंटे में टाइप कर देंगे, अलग अलग कंप्यूटर या टाइपराइटर पर। ध्यान रखना ये स्टेटमेंट रहेगी। तो 110 पेज अलग अलग कंप्यूटर पर दोनों मिलकर कितनी देर में टाइप करेंगे, यानी कितना समय लगाएंगे। ध्यान रखना ये जो 110 पेज है ना, ये अलग अलग करवाना, एक साथ नहीं कराना। मतलब टाइपराइट दोनों को अलग अलग कंप्यूटर दे दिया और कह दिया भाई करो, 110 पेज टाइप करना है। कुल मिला के दोनों ने 110 पेज टाइप करने हैं, तो कितने देर में कर देंगे। यदि ए 6 घंटे में 32 पेज, बी 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है, तो दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर या टाइपराइटर पर, दोनों अलग अलग कंप्यूटर टाइपराइटर 110 पेज को कितने समय में कर देंगे। शाबाश, आंसर आया। नीता जी कह रही कल करा देना, ठीक है ये लास्ट वाला कर लो नीता जी, ठीक है, बाकी कल करा देंगे। अच्छा टाइम हो गया, 4:30 हो गए। हाँ ये करा देता हूँ, वैसे लास्ट है। देखो नीता जी ये वाला देख लो, बाकी हम कल करा देंगे। देखो यहां से भाई ए 6 घंटे में 32 पेज कर सकता है, उसी काम को बी 5 नहीं, बी 5 घंटे में 40, अलग अलग है, लेकिन यहां से इनका ए और बी की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं, निकाल लो। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 5 से 5 कट गए, या तो 1 बचा, और यहां से 2, और ये 3, 2 से कट गया ना, 2 दूनी 4, 2 3 3। हाँ तो कितना बच गया, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहां तो बचा कुछ नहीं, A3 इक्वल में यहां क्या बच गया 2B। तो A/B जो आ गया वो 2:3 आ गया। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां से निकाला हमने A/B। अब काम कराना है हमने 110, जो बताया था, जो भी काम कराना वो नीचे लिखना है, और किससे कराना है, A से और B से मिल करके कराना है ना। और कितना टाइम लगाएगा,
माना वो कितने टाइम है, यही पूछा है ना। अब इन दोनों में से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम, इन दोनों में से, तो लिख लो a इंटू 6/32। इन दोनों में से हम कोई सी भी एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आप दोनों में से एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। ये टाइम हमने टी लिखा है, आप घंटे भी लिख सकते हो, एच भी लिख सकते हो। तो करो, क्या पुट करो, ये तो कितना आ गया, 2 + 3 = 110 और एच इनके साथ है। इक्वल में ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की कितनी है, 2 × 6/32। ये तो हो गया 5h/110 और ये हो गया 12/32। अब देखो एच को यही रख लो और ये इसके साथ जाएगी मल्टीपल में, है ना, रिवर्स कर देंगे हम। 32/12 × 32 × 110/5 काट दो, 4 × 12, 4 × 8 32 और 5 × 1 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 कट गए, 2 से 2 चौक 8 और 2 से 11, 33/4 हावर्स। इसको भी कर सकते हैं हम, 4 × 8 = 32, है ना, और 1/4 इसको भी कर सकते हैं 60, तो 15 15 चौक 60। हाँ, तो ये आ गया आंसर 8 घंटे और 15 मिनट। 8 घंटे और 15 मिनट बोर्ड पे आ गए, हाँ ठीक। 8 घंटे और 15 मिनट में ये दोनों उस काम को कर देंगे। ठीक है, चंचल ने सही किया, 8 घंटे 15 मिनट। ठीक है नीता जी, समझ में आ गया? कोई बात नहीं, बाकी कल करा देंगे, आज काफी टाइम हो गया, ध्यान ही नहीं रहा टाइम बस उसमें। ठीक है, कि कोई समस्या हो व्हाट्सएप कर देना या कल क्लास में पूछ लेना, कोई भी समस्या। चलिए आज फिर इतने रख लें, चलो ओके। एमबी बंद कर रहे हैं। ठीक है चंचल गुड़िया, समझ में आ गया? ठीक है।